नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बहुत लोग सिर्फ जोड़ों का दर्द समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। अगर इस बीमारी को समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो यह धीरे धीरे पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट्स की। जब लंबे समय तक जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बना रहता है तो कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है और फिर जॉइंट्स की स्ट्रक्चर बदलने लगती है। उंगलियां टेढ़ी हो जाना, हाथों का शेप बदल जाना, ये सब एडवांस्ड स्टेज के संकेत हैं। कई मरीजों में ग्रिप इतनी कमज़ोर हो जाती है कि छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। अब बात सिर्फ जॉइंट्स तक सीमित नहीं रहती। आरए एक सिस्टेमिक डिजीज़ है। इसका असर शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पर भी पड़ सकता है। जैसे कई पेशेंट्स में आंखों में ड्राइनेस, जलन या रेडनेस की समस्या हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन टीयर ग्लैंड्स को भी अफेक्ट कर सकता है। फेफड़ों पर भी असर देखने को मिलता है। कुछ केसेस में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कॉफ या लंग इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। दिल पर भी इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ा सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है फटीग। ये साधारण थकान नहीं होती। आरए में मरीज को बिना ज़्यादा काम किए भी एक्सट्रीम थकान महसूस हो सकती है, जो उसकी डेली लाइफ को काफ़ी प्रभावित करती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आरए में इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इम्बैलेंस में होता है, इसीलिए इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। और अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म मेडिसिन ले रहा है तो इम्यूनिटी और सप्रेस हो सकती है, इसलिए बार बार इन्फेक्शन होना भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको जॉइंट्स में लगातार सूजन और दर्द बना हुआ है और वह धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये सिंपल पेन नहीं है। अगर सुबह की स्टिफनेस 30 से 60 मिनट से ज़्यादा रहती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग संकेत है। अगर जॉइंट्स का शेप बदलने लगे या मूवमेंट कम होने लगे तो ये एडवांस्ड डैमेज की ओर इशारा करता है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत, आंखों में लगातार जलन या अनयूजुअल थकान हो रही है तो ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात, आरए में कॉम्प्लिकेशंस अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे डेवलप होती है और बीच बीच में शरीर आपको संकेत देता रहता है। ज़रूरत है उन्हें समय पर पहचानने की। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में ही अलर्ट हो जाए और सही ट्रीटमेंट शुरू कर दे तो इन कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन अगर लगातार इग्नोर किया जाए या ट्रीटमेंट इरेगुलर हो तो डैमेज बढ़ता जाता है और कई बार वह इरिवर्सिबल हो जाता है। इसलिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रिवेंशन है। अगर आप अपने सिम्टम्स को समझते हैं और समय पर एक्शन लेते हैं तो आप इस बीमारी के इफ़ेक्ट को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे आरए और दूसरी जॉइंट डिजीज़ेस में फ़र्क कैसे करें, कैसे पहचानें कि यह आरए है या कोई और समस्या, क्योंकि सही पहचान ही सही इलाज की पहली सीढ़ी है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.